Good morning, students. Yes, is my voice audible, Savri? Sir, Yes. Dear students, once again, today there is an NAT connectivity issue with the desktop systems. Okay. So we are being forced to come again through the mobile. Okay. So today's session I will conduct with the help of mobile. Okay. But there are some restrictions with us. So I may not be able to share the video contents if required in between. Okay, that I will work out in tomorrow's session. Okay, is it clear? Sir, you told that you will discuss that question which I asked yesterday. What was the question, beta? Sir, that anyone can become an chief minister for one day, like in the films. Yes, beta. Now, uh, if we discuss about ki how the chief ministers are elected, है ना? चीफ मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन कैसे होता है, ठीक है? अभी इस बात को यदि हम डिस्कस करें तो व्हाट इज द प्रोसीजर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? जस्ट अ मिनट। ठीक, सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली क्या प्रोसीजर होती है फॉर इलेक्टिंग आइदर ए चीफ मिनिस्टर और ए प्राइम मिनिस्टर, है ना? चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करने की बेसिक प्रोसीजर क्या होती है? सो व्हाट शुड बी देयर नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस? व्हाट शुड बी देयर? द चीफ मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव सपोर्ट ऑफ मोर देन वन मेंबर द मेजॉरिटी ऑफ द लोकसभा, ठीक है? जैसे हम लोकसभा की बात करें, ठीक, सो लोकसभा हैज टोटल हाउ मेनी मेंबर्स? 545. जस्ट अ मिनट, है ना? लेट मी कम टू ए प्रॉपर प्लेस. यस, सो लोकसभा हैज हाउ मेनी मेंबर्स? 545. लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं? 545. गुड. अब किसी भी व्यक्ति को या किसी भी मेंबर को चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मेजॉरिटी मेंबर्स का सपोर्ट होना चाहिए. मेजॉरिटी मतलब यदि 545 मेंबर हैं तो उस व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट करने के लिए कम से कम 273 मेंबर्स का सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है? अब क्या होगा यदि कोई व्यक्ति जो ना तो एमएलए है ना ही कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, परंतु यदि कंडीशन ऐसी बन जाए कि उस व्यक्ति को सभी लोग मिलकर के क्या बनाना चाहते हैं? चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, तो बड़ा सिंपल है कि एक ऑफिशियल लेटर पर ये 273 मेंबर या इससे ज्यादा सपोर्ट करेंगे कि वी ऑल वांटेड टू मेक मिस्टर XYZ द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है? सो वो जो 273 एमएलए होंगे वो मिस्टर XYZ को महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए उस प्रस्ताव पर सपोर्ट लेटर पर साइन कर देंगे, ठीक? और उस कंडीशन में वो पर्सन जो है उसे क्या महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है. अब कोई भी पर्सन उस पोस्ट पर कब तक रहेगा? चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पर कब तक रह सकता है? तो वो व्यक्ति आइदर एज ए चीफ मिनिस्टर या एज ए प्राइम मिनिस्टर उस समय तक पोस्ट पर रह सकता है जब तक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स उसके सपोर्ट में है.
ठीक है, जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, इतनी बात आई समझ में? यस सर। हाँ, अब Yes, अभी sir. नरेंद्र मोदी जी इज राइट नाउ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। व्हाट डज इट मीन्स कि लोकसभा में कम से कम 273 मेंबर्स आर सपोर्टिंग नरेंद्र दामोदर दास मोदी एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो उन्हें इंडिया का प्राइम मिनिस्टर सपोर्ट करके और डिक्लेयर कर दिया गया है, इसलिए ही वुड रिमेन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो क्या रहेंगे? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहेंगे। अब यदि लोकसभा के मेंबर्स के बीच में कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग बन जाए और वो मना कर दें कि नाउ वी आर नॉट एक्सेप्टिंग नरेंद्र मोदी बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वो सिंपली क्या करेंगे, जो मेजॉरिटी मेंबर्स हैं वो लोकसभा में एक मोशन लेके आएंगे। मोशन को हिंदी में बोलते हैं प्रस्ताव, ठीक है? तो लोकसभा में क्या लेकर के आएंगे? नो कॉन्फिडेंस मोशन, हिंदी में बोलते हैं इसको अविश्वास प्रस्ताव। ये इंडियन पार्लियामेंट का एक प्रोसीजर है जिसके जरिए किसी भी व्यक्ति को जो एज ए प्राइम मिनिस्टर पोस्ट पर है उसे हटाने के लिए इंडियन पार्लियामेंट में यह प्रोसीजर यूज की जाती है। इतनी बात आई समझ में? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. यदि प्राइम मिनिस्टर को उनकी पोस्ट से हटाना है तो क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, ठीक है? अब वो अविश्वास प्रस्ताव पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा और जिन पार्टीज ने या जिन एमपीज ने मिलकर के अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए हैं वो अपनी बात रखेंगे कि बिकॉज ऑफ दीज रीजंस नाउ वी आर नो मोर इंटरेस्टेड टू कीप द प्राइम मिनिस्टर ऑन हिज और हर पोस्ट। वो लगाएंगे कि ये कारण है जिसके चलते अब हम प्राइम मिनिस्टर को एज ए प्राइम मिनिस्टर उनकी पोस्ट पर देखना नहीं चाहते। तो उसमें वो पूरी बहसबाजी वगैरह होगी, है ना, डिबेट चलेगा। अब डिबेट के बाद में फाइनली क्या होगी? वोटिंग होगी। क्या होगी बेटा? Voting. Voting. दैट इज वोटिंग ऑन नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पर क्या होगा? वोटिंग होगा। Sir, in this ठीक है? voting, people also participate. नो बेटा, क्योंकि पीपल हैव ए चांस ओनली टू वोट वंस इन 5 ईयर। लोगों को वोट डालने का अधिकार मात्र एक बार है। कब? जनरल इलेक्शन में, है ना? अब जनरल इलेक्शन के बाद में आपने क्या इलेक्ट कर चुके हैं? रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर चुके हैं। क्या इलेक्ट कर चुके हैं? Representative. Sir, means अगर वो चाहे भी, अगर वो उनको प्राइम मिनिस्टर या सीएम चेंज करना तो नेक्स्ट जनरल इलेक्शन में ही चेंज कर सकते हैं। नहीं, उनको यदि वो चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को चेंज करना है ना, Yes, sir. तो आम जनता के पास डायरेक्ट सिस्टम नहीं है। कॉमन पॉपुलेशन क्या करेगी? अपने रिप्रेजेंटेटिव को फोर्स करेगी। What the common population will do? The common Force the population will representative. force the representatives, है ना? So it is only through the representative that the people of the country would be able to change their prime minister, or same is the case of the chief minister. ठीक है? Okay, sir. संध्या, हाँ। So now we were discussing on the no confidence motion, है ना? अब no confidence motion में क्या होने वाला है? ठीक, no confidence motion में after the entire debate, पूरी डिबेट के बाद में क्या होगा? वोटिंग होगा। वोटिंग में 545 मेंबर्स मिल करके वोट कास्ट करेंगे।
whether they would like to keep the नरेंद्र मोदी एज ए प्राइम मिनिस्टर और नॉट। यानी सीधा बात है कि सपोर्ट और अपोजिशन में वोटिंग होगी। क्लियर? अब यदि वो 545 मेंबर में से मोर देन 273 किसके अगेंस्ट में वोट कास्ट कर दें? प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में वोट कास्ट कर दें। यदि ये लोग किसके अगेंस्ट में वोट कास्ट कर दें? के अगेंस्ट में, प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में वोट कास्टिंग कर दें, देन द प्राइम मिनिस्टर नो मोर रिमेन एट हिज और हर पोस्ट। तो फिर प्राइम मिनिस्टर अपनी पोस्ट पर नहीं रह पाएंगे। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. संध्या, यू गॉट? Yes, sir. यानी कोई व्यक्ति चाहे वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो या कोई नॉन इलेक्टेड कॉमन पर्सन हो, वो व्यक्ति चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर उस समय तक बना रह सकता है जब तक उसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के मेजॉरिटी फिगर का सपोर्ट है। तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यदि हम लोकसभा की बात करें तो इन केस ऑफ लोकसभा हाउ मेनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर देयर? 543 राइट नाउ। पहले 545 होता था। So means if people want to change their representatives, so they have to change it through their representative. Means you have to force them to vote for them. Now listen, Sandhya. If the people wants to change the prime minister or chief minister, यदि लोगों को प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर को क्या करना है? रिमूव करना है। तो उस केस में आम जनता के पास डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है। आम जनता क्या करेगी? आंदोलन करेगी, पेपर में प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में कुछ लिखेगी। यानी कॉमन पॉपुलेशन डिफरेंट मीन्स ऑफ मीडिया के जरिए अपना डिससेटिस्फैक्शन एक्सप्रेस करेंगे। अब जब कॉमन पॉपुलेशन डिफरेंट मीन्स ऑफ मीडिया के जरिए अपना डिससेटिस्फैक्शन अपना डिससेटिस्फैक्शन एक्सप्रेस करते हैं, तो रिप्रेजेंटेटिव्स को ये पता चलता है कि द कॉमन पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज नॉट इन फेवर टू कीप द पर्सन एज अ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है? सो रिप्रेजेंटेटिव को कैसे पता चलेगा कि कॉमन पॉपुलेशन इस व्यक्ति को एज ए प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट नहीं कर रही है? By media. बाय मीडिया, है ना? सो जो कॉमन पॉपुलेशन है वो अपना डिसकंटेंट किसके जरिए एक्सप्रेस करेंगे? मीडिया के जरिए एक्सप्रेस करेंगे। अब कॉमन पॉपुलेशन ने मीडिया के जरिए अपना डिसकंटेंट एक्सप्रेस कर दिया। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक। यस सर। तो कॉमन पॉपुलेशन ने अपना डिसकंटेंट मीडिया के जरिए एक्सप्रेस कर दिया, तो अब क्या होगा? रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर एक नैतिक दबाव आएगा, जिसको बोलते हैं ना मॉरल प्रेशर, कि नाउ वी आर फोर्स्ड टू लिसन द वॉइस ऑफ द पीपल। नहीं तो कल को क्या होगी? जनता हमें अगले इलेक्शन में इलेक्ट नहीं करेगी। तो ये एक मॉरल फोर्स किसके ऊपर आता है? Representative. पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर। तो उसके जरिए, उस पूरे एंटायर सिस्टम के जरिए रिप्रेजेंटेटिव्स क्या करते हैं? ये सब वर्कआउट करते हैं। ठीक है? सो देयर इज नो डायरेक्ट वे। सीधा नहीं है कि हम चले गए दिल्ली और 4 लोगों ने झंडा उठाया और मना कर दिया कि नरेंद्र मोदी जी, वी डू नॉट वांट यू टू बी ए प्राइम मिनिस्टर। नो, इट कांट बी डन लाइक दैट।
उसको क्या करना पड़ेगा, डेमोक्रेटिक प्रोसीजर के साथ वर्कआउट करना पड़ेगा। तो इस एंटायर डेमोक्रेटिक प्रोसीजर में थोड़ा सा टाइम लगता है ना, इट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, बट व्हाट हैपेंस, ठीक है। डेमोक्रेटिक वे क्या है, डेमोक्रेटिक वे डायरेक्ट डंडा मार प्रोसेस नहीं है ना, इट हैज टू फॉलो द सर्टेन प्रोसीजर्स। डेमोक्रेसी में एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ती है, तो प्रॉपर प्रोसीजर यदि फॉलो हो जाएगी देन इट विल बी ओके। समझ में आया? यस सर। Yes. जी, तो वो एंटायर प्रोसीजर जो है दैट हैज टू बी फॉलोड। गॉट इट बेटा? यस सर। Yes, sir. Yes, Yes. sir. ठीक, चलिए। Yes, sir. तो is your doubt clear? यस सर। Actually, I was there on the, so I came down to search. Well, so now is it okay? अभी Yes, sir, इतने now क्वेश्चन समझ में आ गया संध्या? संध्या डाउट Yes, sir. क्लियर हुआ? यस सर। Just a minute. Now, shall we proceed? Yes, sir. यस सर। Just a minute. Is it PDF of textbook visible, beta? Yes, Yes, sir. sir. Visible. Yes, sir. Good, very good. Just give me a little bit time so that I could adjust it, because working on mobile is little bit difficult always. Just a minute. So we might have completed all these things. We came up to. If someone's mic is on, please switch off your mic. This one we have already completed. Democracy enhances the dignity of the citizen, and this democracy is better than other form of government because it allows us to correct its own mistakes. Okay, I think up to that section we have completed. यहाँ तक बात समझ में? Yes, hello, Sandhya. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Okay, ठीक है. So now let us come to the next section. Next section is what? Broader democracy. ये वाला जो सेक्शन है वो कौन सा है? ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ Broader meaning डेमो। of ठीक है ना, व्हाट डज इट मीन्स? इस पर्टिकुलर सेक्शन में बेसिकली हम क्या डिस्कस करेंगे? ठीक है, सो इस सेक्शन से पहले, यानी सेक्शन 1.4 से पहले इस चैप्टर में हमने सेक्शन 1.1, 1.2 और 1.3 तक डिस्कशन किया। तीनों सेक्शन को मिला करके अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो हमने डेमोक्रेसी का लिटरेरी मीनिंग डिस्कस किया था। लिटरेरी मतलब कि टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज में, ज्योग्राफी सब्जेक्ट सिविक्स सब्जेक्ट की लैंग्वेज में डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है। ठीक है, सो व्हाट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस। अब हम क्या पढ़ेंगे इस सेक्शन में? सेक्शन क्या है? ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो इस सेक्शन में हम क्या डिस्कस करेंगे? ठीक है, तो इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार है तो सरकार के या एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अलावा डेमोक्रेसी का और क्या इंपॉर्टेंस है? समझ में आया?
Yes, sir. Yes, sir. ठीक। सो अब हम डेमोक्रेसी को एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अलावा, अभी तक हमने डेमोक्रेसी किस कॉन्टेक्स्ट में स्टडी किया? अभी तक हमने डेमोक्रेसी स्टडी किया एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब हम डेमोक्रेसी के ब्रॉडर मीनिंग को डिस्कस करेंगे। दैट इज, नाउ वी विल डिस्कस डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ लाइफ। तो अभी तक डेमोक्रेसी हमने सरकार कैसे होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसी होती है, इस कॉन्टेक्स्ट में हमने डेमो किया। अब हम क्या कि व्हाट इज द डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ, यानी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को जीवन के अन्य क्षेत्रों में कैसे एप्लीकेबल किया जा सकता है। ठीक है, सो लेट अस बिगिन विद, let me broaden it sufficiently. Visible properly? Yes, sir. Yes, sir. Visible. Yes, sir. Very. So, in this chapter, we have considered the meaning of democracy in a limited and descriptive sense. अभी तक हमने डेमोक्रेसी का मीनिंग बहुत लिमिटेड और डिस्क्रिप्टिव कंडीशन तक डिस्कस किया। Now, till here, we have understood democracy as a form of government. यहां तक हमने डेमोक्रेसी को क्या कंसीडर किया है? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कंसीडर किया। अभी तक ये किसी का माइक ऑन हो जाता है? अभी तक हमने डेमोक्रेसी को क्या कंसीडर किया है? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। Till here, we consider democracy as a form of government. अभी तक हमने डेमोक्रेसी को क्या एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या डिस्कस किया है? As a form कैसे of डिस्कस government. किया? एज ए फॉर्म ऑफ, As a form of government. ठीक है। नाउ दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी help us to identify a clear set of minimal feature that a democracy must have. तो डेमोक्रेसी को एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिस्कस करने के बाद हमारे पास में डेमोक्रेसी मिनिमम फीचर्स आए। मिनिमम फीचर्स ने वो 5 फीचर्स हमने डिस्कस किए थे कि व्हाट आर द 5 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। यानी यदि किसी कंट्री में वो 5 फीचर एप्लीकेबल हैं, देन वी कैन से दैट द कंट्री हैज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। में कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी? Democratic. Democratic form of, Democratic. okay? Now, the most common form that democracy takes in our is that of a representative. ठीक है? So, our times मतलब समय है, इसमें वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मीन्स डेमोक्रेसी में पीपल आर इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी? So people are electing their representative. And who form the government? Elected representatives will form the government. यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Good. Now, you have all about this in class.
So in the countries we call all the people do not rule. डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सारे लोग रूल नहीं कर पाते, बल्कि ए मेजॉरिटी allowed to take decision on behalf of all. Even the majority does not rule directly. जो मेजॉरिटी, जो लोग एक पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में हैं, ठीक है, वो भी क्या नहीं करते, डायरेक्ट रूल नहीं कर पाते। ठीक, अब यहां पर एक चीज है जिसको ध्यान से समझना। ऑल द पीपल डू नॉट रूल, a majority is allowed to take decision on behalf of all the people. अब इसका मतलब क्या है, ठीक है संध्या? Yes, sir. अर्नब? Yes, sir. कार्तिकेय? एहसीन? Is Asin Mobile there? Asin Mobile? सारा लटारे? सारा लटारे? Yes, sir. अरे तो कोई बोलो ना। If no one is speaking, what do I understand? That no one is present. चलिए, तो यहां पर 2-3 लाइनें लिखी हैं, इसको बहुत अच्छे से पहले ध्यान से समझो। यहां लिखा है, इन द कंट्रीज वी कॉल डेमोक्रेसी ऑल द पीपल डू नॉट रूल, ओनली अ मेजॉरिटी इज अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल। अब इसका मतलब क्या है कि ऑल द पीपल डू नॉट रूल, ठीक है। अब ऑल द पीपल डू नॉट रूल की कंडीशन कैसे बनती है? मान लो इंडिया में है ना 545 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है। हम लोग कितने लोकसभा मेंबर्स इलेक्ट करते हैं? 543। हाउ मेनी लोकसभा मेंबर्स आर वी इलेक्टिंग? 543. वेरी गुड। अब यदि हम अभी रूलिंग गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट अभी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की है? बीजेपी। बीजेपी की है ना। अब 543 मेंबर्स ऑफ लोकसभा में से मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी और उसके जो फ्रेंड्स पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके टोटल मिलाकर 350 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं? 350। टोटल मेंबर्स कितने हुए? 3. इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब 350 मेंबर्स भारतीय जनता पार्टी के हैं, यानी कितने मेंबर्स बीजेपी के नहीं हैं, और जितने मेंबर्स बीजेपी या उसके फ्रेंड्स नेशन के नहीं हैं, फ्रेंड्स पार्टीज के नहीं हैं, वो सारे मेंबर्स क्या होंगे? अपोजिशन मेंबर होंगे। क्या होंगे? Opposition. इतना समझ में आया? यानी Yes, sir. लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी है और बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज अपोजिशन पार्टी है। ठीक, अब इस रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी का डिसीजन हुआ कहां से? तो कुछ लोगों ने, कंट्री के कुछ लोगों ने बीजेपी के सपोर्ट में वोट कास्ट किया होगा और कुछ लोगों ने किसके सपोर्ट में? अपोजिशन पार्टी के सपोर्ट में वोट कास्ट किया होगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. है ना? Yes, sir. तो जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में वोट दिया उनकी पार्टी की क्या बनी?
गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बनी और उनकी पार्टी की गवर्नमेंट बनी, यानी एक प्रकार से उतने लोग जिन्होंने बीजेपी के सब क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमने जिस पार्टी को सपोर्ट किया था वो पार्टी क्या कर रही है, रूल कर रूल। रही। हमने जिस पार्टी को सपोर्ट किया था वो पार्टी क्या कर रही है, रूल कर रही है। रूल कर रही है। रूल कर रही है। तो यदि कंट्री के बाकी के लोगों ने कांग्रेस को सपोर्ट किया, कांग्रेस को वोट दिया, तो क्या कांग्रेस रूल कर रही है? नो सर। नो सर। यानी जितने लोग जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया, दोज पीपल डू नॉट रूल। वो लोग क्या नहीं कर पा रहे, रूल नहीं कर पा रहे। कॉन्सेप्ट आया समझ में बेटा इस लाइन का? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक। तो ऑल द पीपल डू नॉट रूल, ऑल द पीपल डू नॉट रूल मतलब देश के सारे लोग रूलिंग कर रहे हों ऐसा संभव नहीं है। तो फिर रूल कौन करता है, हु कुड रूल? तो हु कुड Sir, रूल? here majority is meant by like the people who vote, जिसकी गवर्नमेंट बनी है वही मेजोरिटी है ना यहाँ पे। ना बेटा, भाई जिसकी गवर्नमेंट बनी उसी को तो क्या मिलेगी, मेजॉरिटी मिलेगी ना। यस सर। हाँ, अब इस लाइन को हम उल्टा करते हैं। जिस पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी मिला, जिस पॉलिटिकल पार्टी को क्या मिली, मेजोरिटी। मेजॉरिटी, मेजोरिटी। वही पॉलिटिकल पार्टी रूल करेगी। समझ में आया? वही पार्टी क्या करेगी, रूल। Rule. so a majority is allowed to take decision on behalf of all the people. अब वो लोग जिन्होंने, देश के वो लोग जिन्होंने कांग्रेस के फेवर में वोट किया था, उनके लिए भी रूलिंग या गवर्नमेंट या डिसीजन मेकिंग कौन कर रहा है, मेजॉरिटी कर रही है। कौन कर रहा है, मेजॉरिटी कर रही है। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. इवन द मेजॉरिटी डज नॉट, और जो मेजॉरिटी है वो भी डायरेक्टली रूल नहीं करती। डायरेक्टली रूल से मतलब जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो डायरेक्ट रूल नहीं करेगा, बल्कि क्या करेंगे, मेजॉरिटी ऑफ पीपल रूल, ठीक है, थ्रू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन किसके जरिए रूल कर रही है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन किसके जरिए रूल करेगी, इट रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। संध्या, यहां तक बात आई समझ में? यस सर। यानी जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो किसके जरिए रूल कर रही है, रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए रूल कर रही है। मैडम नेटवर्क ऑन, इतनी बात आई समझ में? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. So the majority rule through their elected representative के जरिए रूल करती हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। okay, so majority will rule through their elected representatives। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Good. So
दिस बिकम, तो अब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए डेमोक्रेटिक सिस्टम चलता है. दैट इज व्हाई द डेमोक्रेटिक सिस्टम थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. डेमोक्रेसी में हमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की जरूरत क्यों पड़ती है? ठीक है, डेमोक्रेसी में हमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की जरूरत. यस, हाँ बोलो. यस बेटा. Okay, so why do we need elected representative in democracy? डेमोक्रेसी में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की जरूरत क्यों है? ठीक, तो पहला रीजन क्या है? मॉडर्न डेमोक्रेसीज इन्वॉल्व लार्ज नंबर ऑफ पीपल that it is physically impossible for them to sit together and take a collective decision. ठीक है, so यानी जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज आज के तारीख में वर्ल्ड में, उनमें पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है, that it possible for them. इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए फिजिकली इम्पॉसिबल है सारे लोग सिट टुगेदर यानी बैठे एंड दे टेक ए कलेक्टिव डिसीजन. ठीक है, सो मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैव लार्ज नंबर ऑफ पीपल. डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, उन डेमोक्रेटिक कंट्री बहुत बड़ी जनसंख्या निवास करती है. So it is physically possible for them. इतनी लार्ज पॉपुलेशन के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो सिट टुगेदर एक जगह पर बैठे एंड दे टेक ए कलेक्टिव डिसीजन. ठीक, इसलिए लोग कहेंगे व्हाट द पीपल नीड टू, इंस्टेड ऑफ दैट पीपल हैव टू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स. यहां तक बात आई समझ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट रीजन, इवन इफ दे कुड, मान लो कोई छोटा सा कंट्री, ठीक है, में शायद ये संभव है कि सिटीजन्स एक जगह पर बैठ जाएं, बट द सिटीजन्स डज नॉट हैव, देश के लोगों के पास इतना समय नहीं है कि रोज एक ही जगह पर इकट्ठा और क्या करें, कंट्री का डिसीजन मेकिंग करें, है ना. यदि कंट्री का डिसीजन मेकिंग करने जाएंगे तो अंबुजा सीमेंट प्लांट में और मानिकगढ़ सीमेंट प्लांट में काम कौन करेगा? सो दैट सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम, दे डज नॉट हैव to take part in all the processing. ठीक है, therefore we, that is as on world, आज किस तरीके से चलती runs as a representative government. This gives us a clear understanding of democracy. अब इसके जरिए हमें डेमोक्रेसी एक छोटी सी समझ में आती है. So dear students, it is 8:44 right. So the next class for me, history notes. बेटा आज भेज देता हूं, है ना. ठीक है, thank you. So we are winding up the session here only. Thank you, sir. 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 Thank you, sir.